बात महंगाई की भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार खुदरा महंगाई की मार झेल रही आम जनता को आज एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया है। तो बढ़ी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14 किलो 2 ग्राम वाला सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया है। भोपाल में इसकी कीमत 1059 रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1079 रुपए, मुंबई में 1052 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1068 रुपए 50 पैसे हो गया है। वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की बात करें, जब 18 रुपए इस पे बढ़ाए गए। हालांकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कटौती की थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि आगामी समय में घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा। लेकिन अब कंपनियों ने कीमत बढ़ाकर आम आदमी को झटका दिया है। तो रसोई गैस के दाम 50 रुपए बढ़ने पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शुक्ला ने कहा है कि रसोई गैस के दाम बढ़ाना जनता के साथ अन्याय है। जब से मोदी सरकार आई है, रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। में 50 रुपए की बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है, जनता के साथ विश्वासघात है, जनता के ऊपर अत्याचार है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, उसने रसोई गैस के दाम पे लगभग 250 गुना की बढ़ोतरी की है। पिछले 2 महीने के अंदर में रसोई गैस के दाम पे 150 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई है। जो रसोई गैस मोदी सरकार के पहले 400 रुपये में मिलती थी, मोदी सरकार के आने के बाद अब उसकी कीमत लगभग 1150 से 1150 रुपये हो जाएगी। महंगाई दूर करने का वादा करके जनता को ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण लगातार जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डाल रही है। खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गए और रसोई गैस के दाम तो अब गृहिणियों के पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए रायपुर से सीधे हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ गए। कुलेश्वर, कुछ समय पहले 198 रुपये घटाए थे, तो उम्मीद थी कि कुछ राहत ज़रूर मिलेगी और धीरे धीरे ये दाम कम होंगे, लेकिन 158 रुपये घटाने के बाद सीधे फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जनता पर लगातार महंगाई की मार है। थोक दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। खुदरा दर भी आप देखिए, चाहे वो दालों की बात कर लें या फिर तेल के दामों के, हालांकि ज़रूर कम हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस, अगर ये दाम बढ़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आप इस सोचिए कि महंगाई भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसकी मार सीधे आम आदमी पर पड़ती है। देखिए, बिल्कुल जब रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे सीधे इसका असर जो है आम जनता के जेब में पड़ता है, क्योंकि महंगाई वैसे ही देश भर में चरम पर है। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमत भी 100 के पार है और अब जो है फिर से सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं। आपको बता दें कि मई माह में भी सिलेंडर के में रसोई गैस में 50 रुपये का इजाफा किया गया था और एक बार फिर से 50 रुपये में जिस तरह से इजाफा किया गया है, निश्चित तौर पर इससे आम जनता की जेब में सीधा असर जो है होने वाला है। क्योंकि अगर हम खाद्य सामग्री की बात करें, लगातार उनकी भी कीमत बढ़ते जा रही है। महंगाई के दौर में जिस तरह से लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है इससे कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। अपनी सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस जो है बीजेपी पे हमलावर है तो बीजेपी कांग्रेस पे है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे सियासत के बीच जो है आम जनता काफ़ी परेशान हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी इनसे ही बात करेंगे। सर, ये जो लगातार सिलेंडर के रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फिर से 50 रुपये का इजाफा हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये हर टाइम अब 2 महीने में 2 बार बढ़ चुकी है। इसके बाद अभी पेट्रोल का भी दाम महंगाई है, डीजल का भी चलता है, आपका तेल का, हर तेल में इजाफा है। जैसे आपका रसोई गैस में भी है, आपका रिफाइंड तेल में भी है, पेट्रोल में, डीजल में, तो ये सब जनता के ऊपर प्रेशर हो रहा है। हाँ, लगातार सिलेंडर की जो रसोई गैस की कीमत जो है बढ़ती जा रही है, फिर से 50 रुपये में इसका इजाफा हुआ है, कितना असर पड़ेगा आप लोगों को? बहुत असर पड़ेगा। जो कि 400 का सिलेंडर आज डबल रेट हो गया है डायरेक्ट। इससे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, खाली गरीबों को लूटना है, अमीरों को फ़ायदा पहुंचाना है। ये तो बीजेपी सरकार व्यापारियों की सरकार हो गई है सीधे। जब तक कांग्रेस की सरकार से तो 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, सीडी मिलती थी। आज तो सीडी का तो नाम ही नहीं है कहीं। इससे उनसे कोई लेना देना उनको नहीं है। देखिए, आम जनता का भी यही रहा है कि सियासत तो होते रहेगा, लेकिन इसका सीधा असर जो है हम लोगों की जेब में पड़ता है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जब इस तरह के दामों में बढ़ोतरी होती है तो आम लोग जो इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जी जी वाकई। और कुलेश्वर,
जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष का भी प्रदर्शन देखने को मिलता है, विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठाता है। ज़रा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित हमारे साथ बन गए हैं जबलपुर से। अमित, एक तरफ इलेक्शन है तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, बहुत मुश्किल होगा जनता को रोकना, ये समझाना कि सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहती है। बेशक बेशक विजय, बहुत मुश्किल होगा जनता को समझाना। एक और महंगाई का, जैसे बोल सकते हैं कि इतनी महंगाई के बाद एक और महंगाई का तड़का जो है आम लोगों को पड़ा है। खासतौर पे महिलाओं को इसका सीधा असर इस गृहिणियों पर पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को जो है अपना घर का बजट मेंटेन करना पड़ता है, और यदि सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है तो सीधा असर जो है वो घर की रसोई पे पड़ता है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं, उनसे सीधी बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम, एक बार फिर जो है गैस के रेट बढ़ गए हैं, 50 रुपये रेट बढ़ गए। जहां आप 1000 रुपए में लिया करती रही, अब 1053 रुपए आपको इसके लिए देना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं आप? ये महंगाई हम लोगों को मार डालेगी ऐसा लग रहा है। ये मतलब सब्जी हर चीज़ तो महंगी है, और ऊपर से ये गैस सिलेंडर, हम लोग कब तक ऐसे जिएंगे? अब आप और सबसे पूछ लीजिए। आज चुनाव भी है और एक बार फिर महंगाई का झटका भी है। वोटिंग भी चल रही है एक तरफ, और एक तरफ महंगाई का झटका भी लगा। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये अचानक ये बढ़ने के कारण 50 रुपये बहुत मायने रखते। कभी बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा। कम बढ़ाना ज़्यादा होता है तो दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ महंगी नहीं है? और गैस के कारण सब चीज़ महंगी होती जाएगी। कितना असर पड़ेगा आपकी रसोई पे? अमूमन अपन जो काम करते हैं, एकदम से महंगाई 50 रुपये बढ़ जाते हैं, तो कितना असर पड़ता है इस महंगाई में? हम लोग की उस पर रसोई पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। हम लोग घरेलू महिलाएं, हम लोगों को चलाने में बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। समाज के हम लोग जैन समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ नाश्ता वगैरह, मतलब सूखा नाश्ता, ये सब कुछ घर पे ही बनता है, तो इसमें तो गैस सिलेंडर बहुत लगता है। अब आप बताइए हम क्या करें? और बाजार से भी खरीदेंगे तो आप उसके कारण वहाँ भी महंगा होगा। आप क्या खाएंगे और क्या जिएंगे? थोड़ा हम लोग बदलाव चाहते हैं। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव। हर चीज का खाना सब कुछ महंगा पड़ेगा इसके कारण। और हम लोग ना अब बदलाव चाहते हैं। बस अब बहुत हो गया। अब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कुछ हो, या ऐसी सरकार या ऐसा कोई भी जो भी आए, वो कम से कम हम लोगों पे ध्यान दे कि ये महंगाई को रोक सके। कुछ ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि अब बस अति हो गई, अब एंड कर दो अब इसको। तो विजय, आपने यहाँ सुना, जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनका साफ तौर पे रिएक्शन ये है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ते जा रही है। खासतौर पे महिलाओं ने कहा कि 10 बार महंगाई बढ़ती है और एक बार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाती है। तो इस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है। गैस रसोई दाम के जो सिलेंडर हैं उसके बढ़ने से और भी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे बाहर खाना खाने जाते हैं वो भी महंगा हो जाएगा। और भी जो चीज़ें हैं जो गैस सिलेंडर, रसोई गैस से जुड़ी हुई हैं, खान पान से जुड़ी हुई है, उन पर सीधा असर लेकिन पड़ेगा। जनता को ये समझ नहीं आता है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो तो सिर्फ गैस के दाम देखती है कुलेश्वर और अमित, क्योंकि इसके 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा असर डालती हैं कि आपका जो तेल के दाम है वो किस तरफ जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा ये कि डॉलर के मुकाबले रुपये की क्या कीमत है, और तीसरा रूस और यूक्रेन युद्ध जब से चल रहा है तब से ये संकट और ज़्यादा गहरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।